नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 की जो प्रश्नावली नंबर 10 है सदिश, उसमें 10.3 के 1 से 10 तक प्रश्न कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए ये जो प्रोडक्ट दे रखा है और ये जो प्रोडक्ट दे रखा है इस पर क्या है लंब, यानी ये इस पर लंब है, ये दर्शाना है। देखो, अपना डॉट प्रोडक्ट चल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ए और बी दो राशियों को अपन डॉट करते हैं और अगर डॉट करने पर 0 आ जाता है तो ये माना जाता है कि ए जो है वो बी पर क्या है लंबवत है। तो यूं ही अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा शून्य उत्तर है, मतलब ये इसका भी मान 0 के बराबर नहीं, इसका भी मान 0 के बराबर नहीं। इसको अपने एक काम करेंगे, यू मान लेंगे पूरे को, और इसको एक नया सदिश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वी। फिर इन दोनों में क्या लगाएंगे? डॉट। अगर डॉट लगाने पर 0 प्राप्त होता है तो ये इस पर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं, माना u सदिश बराबर a सदिश का परिमाण b सदिश प्लस b सदिश का परिमाण a सदिश, और v सदिश बराबर a सदिश का परिमाण b सदिश माइनस b सदिश का परिमाण और ये a सदिश। दोनों में अगर डॉट लगवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा u सदिश डॉट v सदिश। u सदिश का मान है a का परिमाण b सदिश प्लस b का परिमाण a सदिश। इसका डॉट करवा रहे अपन किसके साथ में? a सदिश का परिमाण b सदिश और माइनस b सदिश का परिमाण a सदिश, इसके साथ इन दोनों का डॉट करवाएंगे तो क्या बढ़ेगा? पहले इसका डॉट होगा दोनों के साथ में, फिर इसका डॉट आप करोगे इन दोनों के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके u सदिश डॉट v सदिश बराबर में a सदिश का परिमाण b सदिश, इसका डॉट किसके साथ में होगा? a का परिमाण b सदिश माइनस v का परिमाण a सदिश, और फिर इसका डॉट करवाएंगे पूरे के साथ में, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का b सदिश का परिमाण a सदिश, डॉट किसके साथ में होगा? a सदिश का परिमाण b सदिश माइनस b सदिश का परिमाण a सदिश। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? पर्टिकुलरली डॉट करवाएंगे, सबको सेपरेटली डॉट करेंगे, इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। देखो इसका डॉट करो, इसके साथ में क्या बनेगा? u सदिश डॉट v सदिश, ये तो है ही। इसका डॉट अगर मैं इसके साथ में करूँ तो यहाँ तो बनेगा a सदिश, यहाँ हो जाएगा आपके b सदिश डॉट v सदिश, और माइनस का साइन है। इसका डॉट करो इसके साथ में, यहाँ बनेगा आपके b सदिश a सदिश b सदिश और b सदिश डॉट a सदिश, ये बनेगा। यही डॉट आप इसके साथ में करो तो प्लस का क्या बनेगा? b सदिश a सदिश, कैसे लिख लो चाहिए इसको, यूं लिख लो a सदिश डॉट b सदिश, और इसका डॉट इसके साथ करवाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपके माइनस का b के परिमाण का तो स्क्वायर और a डॉट ए। यहाँ तक आप डॉट कर सकते हो। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि कौन सा नियम लगा है, जैसे मान लो यहाँ बंटन नियम लगा है, बंटन नियम लिख सकते हो। अब अपन ये जानते हैं क्रम विनिमय नियम की सहायता से कि b डॉट ए को चाहे a डॉट b को, बात एक ही है। यानी अगर b डॉट a और a डॉट b इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप क्रम विनिमय नियम की सहायता से एक लाइन लिख के इनको चेक कर सकते हो कि ये दोनों सेम ही मिलेंगे, तो आप इसको इससे काट सकते हो, ये तो कट जाएगा। अच्छा, ये आपको बता रखा है कि b डॉट b क्या होता है। अगर आप b का डॉट b के साथ ही लगाते हो तो आपको मिलेगा b सदिश के परिमाण का स्क्वायर माइनस b सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यूं देखो, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसका लगाओगे तो डॉट आप ये हो जाएगा आपके यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। a डॉट ए क्या होता है? a सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ये सदिश के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो वही बात, क्रम विनिमय नियम, ये चीज और ये चीज सेम है वेक्टर के अंदर, किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। तो आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके? 0, यानी कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर क्या आ गया? 0। यानी कि आप ये लिख सकते हो, अतः जो u सदिश है वो लंबवत किस पर है? v सदिश पर।
ये आपसे पूछा था कि ये जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, ये किस पर होना चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो आपने ये बता दिया यू है वो लंबवत किस पर हो जाएगा, वी पर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की। यहाँ पर जब भी आपको लंबवत की बातें पूछी जाए तो लंबवत में एक बात ध्यान रखें, लेमडा का जो मान होता है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए डॉट बी बराबर अगर 0 हो तो ये मान के चले आप ए जो है बी पर क्या होगा, लंबवत। कब, जब ए और बी कैसी राशियां दे रखी हो, कैसे सदिश दे रखे हो, शून्येतर सदिश दे रखे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि यदि ए डॉट ए बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0 तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो दिया हुआ यह है कि जो ए डॉट ए है ना उसका मान दे रखा है 0, यानी ए का ए के साथ अगर आप डॉट करवाते हो तो आपको मिलेगा 0। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आप ए का बी के साथ डॉट करवाते तो बी के उत्तर आएगा 0। तो आप सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, सदिश बी के बारे में आपको बताना क्या निष्कर्ष। देखो अगर आप ए का बी के साथ में करवाते हो तो 0 है, और ए का ए के साथ में करवाते हो तो 0 है। तो यहां से एक बात तो पता लगे ही ना कि ए डॉट ए 0 दिया है, इसका मतलब ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर क्या है, 0, यानी ए सदिश का परिमाण क्या है, 0। अतः ए कैसा सदिश है, ए शून्य सदिश, ए शून्य सदिश है। कारण जब भी किसी सदिश का परिमाण शून्य हो, जैसे कहते हैं ना परिमाण अगर 1 हो तो वो इकाई सदिश होता है, मात्रक सदिश बोलते हैं, और अगर परिमाण शून्य है तो वो क्या हो जाएगा आपका शून्य सदिश। अब यूं सोचो ए तो शून्य है और उसका डॉट करवाना है बी के साथ में, और उत्तर क्या आ रहा है, 0। अब बी कोई से ले लो क्या फर्क पड़ेगा, बी खुद को शून्य ले लो तो भी शून्य आएगा। अच्छा शून्य का अलावा वैसा ले लो तो भी क्या आएगा, शून्य। तो यहाँ बी के बारे में निष्कर्ष पूछा था, तो बी के बारे में निष्कर्ष ये है कि बी कोई भी सदिश हो सकता है, इसलिए बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। क्योंकि आप कोई से भी सदिश का डॉट लगा लो किसके साथ में, शून्य सदिश 0 वेक्टर के साथ में, आपको क्या मिल जाएगा, 0। 12 छोटा सा क्वेश्चन था, ये 2 डिटेल आपको दे रखी है, इसकी सहायता से आप ये डिटेल लिख सकते हो और ये पता लग जाएगा आपको ए क्या है, शून्य। तो अब ए शून्य है तो बी कोई से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखो 13वां क्वेश्चन में पूछा वो भी 1-2 बार बोर्ड में, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन, स्टार मार्क बना लेना इसको चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13वां। ये कह रहा है कि यदि ए बी और सी मात्रक सदिश इस प्रकार है, ए भी मात्रक है, बी भी मात्रक है और सी भी क्या है, मात्रक है, इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। ये कह रहा है कि क्या लिख देते हैं, जो दिया हुआ है, दिया है कि ए बी व सी ये तीनों ही मात्रक सदिश है, तो सीधी सी बात है तीनों का जो परिमाण होगा ना वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1। अच्छा और क्या दिया, साथ में ये भी कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर तो है 0, और वैल्यू आपको निकालनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू निकाल। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करें। ए बी और सी ये तीनों आपको यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो इसका उत्तर तो ये हो गया। साथ में कहा है ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए आपको बताना है। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है कि दोनों स्क्वायर करके स्टार्ट करना है, कारण ताकि सेम ए बी सी और सी ए ये बन जाए। एक तो प्रोडक्ट आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। देखो कैसे करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, यहीं से स्टार्ट कर लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे वर्क करने पर। वर्क करने पर क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ 0 वेक्टर है, वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसको स्क्वायर ओपन मत करो आप, क्योंकि यहाँ अपन को सदिश के कुछ नियम लगाने पड़ेंगे, तो इसको आप 2 बार लिख दो ऐसे करके। एक बार हो गया, और अब यूं लिख दो आप दूसरी बार,
ये, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। दोनों और स्क्वायर करके आपको स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, पहले इस ए का डॉट करवाएंगे पूरे के साथ में, फिर बी का करवाएंगे और फिर किसका करवाएंगे, सी का। अगर मैं मान लो यूं लिख दूं कि ए का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ में करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा के बी का डॉट करेंगे किसके साथ में, ए प्लस बी प्लस सी के साथ में, और फिर सी का डॉट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ में, और सामने अपना 0 चल रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से आप डॉट लगा सकते हो इसके अंदर। अब जैसे डॉट आपने सीधा लगाया, अब सेपरेटली अंदर डॉट लगाएंगे अपन। हाँ, इसमें आप लिखना चाहो तो यूँ लिख सकते हो, कौन से नियम की पालना हुई है इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग, तो आप यहाँ लिख सकते हो बंटन नियम से। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं है, लिख सकते हो आप बंटन नियम से। अब देखो वापस बंटन नियम लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ए का डॉट करो ए के साथ में, तो ये बनेगा आपका ए डॉट ए, और ए का डॉट करवा लो किसके साथ में, बी के साथ में, फिर ए का डॉट करवा लो किसके साथ में, सी के साथ में। इसी प्रकार इसमें बी का भी करवा लो, बी सदिश का डॉट करवा लो ए के साथ में, और बी का डॉट करो किसके साथ में, बी के साथ में। ये हो जाएगा आपके बी डॉट सी। अब होगा आपके सी डॉट ए और सी डॉट बी और सी डॉट ये सी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देख लो एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नियम लिखना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं अपन। कौन सा नियम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन अगेन डिस्ट्रीब्यूट लो पुनः बंटन नियम से, पुनः बंटन नियम से ये काम किया। अब आप ये जानते हो ना कि ए डॉट ए क्या होता है। अच्छा, सामने 0 रह गया, इसमें यहाँ 0 लिख देना, ये 0। ए डॉट ए क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होता है, बी के परिमाण का स्क्वायर। और सी डॉट सी क्या होता है, सी के परिमाण का स्क्वायर। और ऑर्डर ये चलना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तब इसको कैसे लाएंगे, क्रमविन्य नियम लगा लेंगे अपन। जहां अपन को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्रमविन्य नियम से अपन ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं क्रमविन्य नियम की सहायता से। डॉट प्रोडक्ट में क्रमविन्य नियम की पालना होती है, ध्यान रखना है। तो ए डॉट ए तो क्या हो जाएगा, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ होगा ए डॉट बी, ये डॉट बी चाहिए अपन को, ए डॉट बी तो। अच्छा, ए डॉट सी चाहिए या सी डॉट ए, सी डॉट ए चाहिए, तो इसको अपन घुमा लेंगे। कौन से रूल की वजह से, क्रमविन्य नियम की सहायता से, ठीक है। बी डॉट ए नहीं चाहिए आपको, चाहिए ए डॉट बी, बना लो ए डॉट बी। बी डॉट बी का मतलब होता है बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। और बी डॉट सी चाहिए बिल्कुल, तो बी डॉट क्या हो जाएगा, सी। सी डॉट ए चाहिए, हाँ सी डॉट ए, तो ये लो सी डॉट ए। सी डॉट बी चाहिए, नहीं चाहिए आपको, चाहिए बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा बी सदिश डॉट सी सदिश। सी डॉट सी का मतलब है सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, सामने क्या हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो वहां भी लिख सकते हो। कौन सा रूल लगा आपके, क्रमविन्य नियम। क्रमविन्य नियम की सहायता से आपने को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब देखो इन तीनों का मान तो एक है ना अपने पास, तो यहाँ एक का स्क्वायर लगाए क्या बनेगा, 1 होगा। अच्छा, ए डॉट भी कितनी बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, टोटल कितनी बार है, 2 बार। 2 बार कौन है, ए डॉट ये बी। अच्छा, इसको पहले नहीं लिखूंगा मैं, बी डॉट सी को लिखूंगा। बी डॉट सी यहाँ पर भी है, बी डॉट सी यहाँ पर भी है, 2 बार कौन है, बी डॉट क्या है, सी, ठीक है। और इसके बाद सी डॉट ए, देखो सी डॉट ए यहाँ पर भी है, सी डॉट ए यहाँ पर भी है, तो ये 2 बार है सी डॉट ए, सी डॉट ए हो जाएगा। अब देख लो कौन बच गया, बी के परिमाण का मान ए का स्क्वायर 1 होगा, और सी के परिमाण का मान भी 1 है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देख लो आराम से। अब क्या करना है अपन को, इसका जोड़ नजर आ रहा है आपको, 1 और 2 ये हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा 3 प्लस इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट क्या हो जाएगा ए, और बराबर में क्या हो जाएगा जी। मान आपको इसका निकालना है ना, तो इस 3 को उधर ले जाओ, यहाँ लिख देता हूँ ना, 3 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके 2 गुणा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। इस साइड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा माइनस का। अब आपको इसका ही तो मान चाहिए, 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस का सी डॉट ए बराबर माइनस का 3/2। ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें आराम से देख सकते हो इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14वां क्वेश्चन है कि यदि ए सदिश 0 है और बी सदिश भी क्या है 0, तब ए डॉट बी भी 0 है। अच्छा, ये कह रहा है कि यदि ए सदिश जो है ना, ए सदिश है वो भी क्या है 0, और साथ में कहा अथवा बी सदिश भी क्या है 0, अथवा बी सदिश भी क्या है 0। अगर ऐसा दे रखा है तब ए डॉट बी 0। ये तो दिखती सी बात है कि अगर ए 0 होगा और बी 0 होगा, दोनों का डॉट लगाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। विलोम मतलब क्या है कि यूं दे रखा है तो ठीक है, अगर उल्टा दे दे तो विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अर्थात विलोम का मतलब समझो पहले तो कि कौन से विलोम की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर ए 0 बी 0 तब ए डॉट बी 0, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए बराबर 0 व बी बराबर 0, ये होगा। यानी विलोम का मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी अगर 0 है तो ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। उदाहरण देके देख सकते हैं अपन। अर्थात ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बराबर 0 बी बराबर 0, लेकिन विलोम सत्य नहीं होगा क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्यों नहीं है? जरूर नहीं है कि ए डॉट बी 0 है तो ए भी 0 और बी भी 0 है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप अगर मान लो, मैंने यूं मान लिया कि मान लिया ए सदिश जो है वो आई कैप है और बी सदिश मैंने मान ली जे कैप। क्या ए 0 है? नहीं। क्या बी 0 है? नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो कह रहा हूँ कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा। क्या विलोम सत्य? नहीं, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों काम है। अगर मैं ए बराबर आई कैप लेता हूँ, बी बराबर क्या लेता हूँ जे कैप लेता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, फिर भी अगर आप इन दोनों में डॉट लगा लो, फिर भी आप इन दोनों में क्या लगा लो डॉट, यानी आप आई डॉट जे अगर कर लो तो ए डॉट बी का उत्तर क्या जाएगा आपका 0 आएगा। यानी कि विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ए बराबर आपने 0 नहीं लिया, बी बराबर भी आपने 0 नहीं लिया, फिर भी ए डॉट बी क्या गया 0। जब ये कह रहा है कि ए डॉट बी 0 तो आवश्यक है कि ए 0 और बी 0, नहीं, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, फिर भी ए डॉट बी क्या गया 0। ये इतना सब था आपके क्वेश्चन नंबर 14। दिक्कत नहीं होगी इसमें शायद कोई। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15वां क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष आपको दे रखे हैं, वर्टिक्स दे रखे हैं, तो कोण एबीसी का मान आपको ज्ञात करना है। देखो ट्रायंगल आपको दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, कोई ट्रायंगल आपको दिया है, उसके वर्टिक्स आपको दे रखे हैं। ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी, कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ए के जो वर्टिक्स है वो तो आपको दे रखे हैं 1 2 और 3, और बी के दे रखे हैं -1 0 और 0, और सी के जो आपको दे रखे हैं 0 और 1 और 2 दे रखे हैं।
आपको बताना एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल कितना होगा। अच्छा अपन वेक्टर में चल रहे हैं तो वेक्टर का रीजन ही देंगे उसको। देखो ये एंगल किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में, बी ए और बी सी के बीच में, तो अपन बी ए बी सी के बीच में कोण निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो पहला काम तो यही करना है कि एंगल आपको जो पूछा है ना वो ए बी सी पूछ रखा है, ये वाला एंगल पूछ रखा है, तो आप एक तो ये बी ए निकाल लो ये वाली, और एक आगे बी सी निकाल लो, ये दोनों निकाल लो। कैसे करेंगे इनको, कि सबसे पहले तो आपको चाहिए बी और बी ए सदिश चाहिए। बी ए सदिश कैसे आएगी, अगर आप ओ ए सदिश में से ओ बी सदिश घटा देते हो तो आपको बी ए सदिश मिल जाएगी। अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से माइनस करते हैं प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश को, तो आपको क्या मिल जाएगी, बी ए मिल जाएगी। बी ए सदिश निकालना है तो यहां से देखो आप ओ ए का मतलब ये पोजीशन लेनी इसकी आई 2j प्लस का 3k, माइनस करना है OB, इसको माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा ऑलरेडी प्लस, अब बाकी को माइनस कर लो, चाहिए आप दोनों ही जीरो है, ये जीरो के, तो यहाँ से बी ए सदिश क्या बनेगा, ये बनेगा आपके 2i के और प्लस का 2j के प्लस का क्या हो जाएगा 3k। यहाँ से आपने बी ए वेक्टर निकाल लिया। आपको दो वेक्टर निकालना, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कोण आपको निकालना है बी ए और बी सी के बीच में, तो बी ए तो निकाल लिया आपने। बी सी कैसे आएगा, बी सी के लिए आप ओ सी में से ओ बी को माइनस करोगे, अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश क्या करते हैं अपन, घटाते हैं माइनस करते हैं, तो आपको सदिश प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखो आप बी सी कैसे निकालोगे, ये आ गई बी सी आपकी, बी सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी का मतलब है जो सी आपका पॉइंट है ना उसकी पोजीशन, बिंदु सी का स्थिति सदिश, तो यहाँ क्या बनेगा 0i प्लस का j प्लस का 2k, माइनस करना है ओबी को, तो माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस i माइनस 0j और माइनस 0k, तो यहाँ से बड़े आराम से आप बी सी निकाल के लिख सकते हो। बी सी क्या हो जाएगी, जोड़ लो, आई हो जाएगा ये हो जाएगा आपके प्लस का j और प्लस का 2 क्या हो जाएगा ये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या किया है आपने, बी ए निकाल लिया है, बी सी निकाल लिया है, अब आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। जैसे आपको मान लो कोई यूं कहते हैं कि ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण निकालो, तो आप क्या कहोगे, ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण हो कोस थीटा, तो ये काम यहाँ करेंगे अपन। निकालना एंगल बी और बी सी के बीच का है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बी ए सदिश, एंगल ये वाला है, डॉट बी सी सदिश बराबर क्या होगा, बी ए का परिमाण मैग्नीट्यूड और यहाँ लिख देंगे अपन बी सी का परिमाण मैग्नीट्यूड, साथ में कोस, हमेशा थीटा लिखते हैं, इस बार ये एंगल लिख देंगे कोस ए बी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। यहाँ से आपको एंगल निकालना है तो कोस ए बी सी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, बी ए सदिश डॉट बी सी सदिश अपॉन में बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण, ये बन रहा है। ऊपर बी ए डॉट बी सी करना, नीचे परिमाण चाहिए तो परिमाण आराम से निकाल सकते हैं। यहां से हो जाएगा आपके कोस, ये हो जाएगा आपके ए बी सी, बी ए कितना है आपके पास, ये रहा 2i के 2j के और 3 क्या हो जाएगा के, डॉट करेंगे अपन किसके साथ में, बीसी के साथ में, ये रही बीसी, आई प्लस जे प्लस 2 क्या हो जाएगा के अपॉन बी ए का परिमाण, इसका परिमाण लिखोगे क्या हो जाएगा 4 और ये भी 4, ये क्या हो जाएगा 9, इसका परिमाण देखो क्या बनेगा 1 और क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परिमाण निकालना आना चाहिए, आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका रूट में स्क्वायर करके क्या कर देते हैं अपन जोड़ देते हैं। दोनों का परिमाण हो गया, ऊपर डॉट करवाना है तो डॉट करवा लेंगे। अच्छा डॉट कैसे करवाना है, आई का आई के साथ करवाएंगे, जे का जे के साथ में और के का के साथ में, बाकी सब तो वैसे ही जीरो है ना, इसका डॉट आई के साथ करो, तो यहाँ क्या बनेगा देखो कोस ऑफ ए बी सी बराबर
यहाँ तो हो जाएगा 2, जे के साथ करवाएंगे तो भी 2, और के साथ करवाएंगे तो हो जाएगा 6, 9 और 4 13 और 4 17, ये हो जाएगा √17, और यहाँ हो जाएगा आपके √6। अब ऊपर आप देख लो कितने हो रहे हैं, कोण ABC ये हो जाएंगे आपके 10, और रूट में हो जाएंगे 17 × 6 करोगे तो 102 हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो गए 10। तो आपका जो एंगल ABC है वो आपको मिलेगा कोस इनवर्स ऑफ 10 बट्टे में √100, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि वो ज़्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं अपन। एंगल आपको पहले ही पता लग गया कि बी एंगल पूछ रखा है तो AB और BC के बीच में है, तो यहाँ से अपन BABC या BBC जो भी निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो, कि वहाँ मैग्नीट्यूड करेंगे तो कोई फर्क वैसे ही पड़ना है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि जो बिंदु ABC है वे सरेख है, यानी ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये C दे रखा है, ये तीनों बिंदु आपको कोलिनियर बताने सरेख है। देखो सदिशों में सरेख बताने हालांकि अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है, यदि A B और C इन तीनों को आप कोलिनियर करना है, सरेख करना है, तो 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर आप AB सदिश का परिमाण निकालो और BC सदिश का परिमाण निकालो, इन दोनों का अगर जोड़ AC सदिश के परिमाण के बराबर आ जाए तो AB व C तीनों क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं, आप यूं भी कर सकते हो कि AB का परिमाण निकाला और आपने इसमें जोड़ लिया किसका, AC का, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये BC के परिमाण के बराबर आना चाहिए। या एक काम और हो सकता है, कंडीशन नंबर 3 ये है कि अगर आप BC का परिमाण निकालो और उसमें AC का परिमाण जोड़ दो तो सामने आपके मिलना चाहिए AB का परिमाण। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाए तो तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें सबसे पहले काम करो, इसमें सॉल्यूशन में लिखने लिए इनके स्थिति सदिश लिख लो। OA का क्या होगा, I 2J और 7K। B का स्थिति सदिश होता है OB, तो OB हो जाएगा आपके 2I 6J और प्लस का 3K। C का हो जाएगा OC 3I 10J और माइनस क्या हो जाएगा K। ये इन तीनों के क्या हो गए, स्थिति सदिश हो गए। अब आपको निकालना क्या है, AB BC और क्या निकालना है, AC। तो सबसे पहले आप AB देखो, AB कैसे निकालोगे, AB बराबर होगा आपके OB माइनस OA। AB निकाल सकते हैं, अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ देखो OB क्या बनेगा, सॉरी AB क्या बनेगा, OB देखो क्या है, OB है अपने पास 2I प्लस का J और प्लस का 3K। माइनस कर लो इसको OA को, तो ये हो जाएगा माइनस का I, यहाँ भी माइनस ही होगा, माइनस का 2J और माइनस का 7K। ठीक है, माइनस कर लो इनको, तो ये हो जाएगा आपके AB सदिश बराबर 2I में से I चला गया, I बचेगा, और 6J में से 2J कम कर लो तो 4J, 3K में से 7K कम करो माइनस का 4। ये आपके AB प्राप्त कर लिया आपने। देखो ये काम और करेंगे साथ में, परिमाण तो वैसे ही निकालना पड़ेगा, तो लगे हाथ इनमें क्या करेंगे, जैसे AB निकाला AB का परिमाण निकाल लेंगे, BC निकालेंगे तो BC का निकाल लेंगे, और AC लाएंगे तब AC का लगा लेंगे परिमाण। तो यहाँ पर AB का परिमाण लगाओ तो क्या बनेगा, परिमाण का मतलब जानते ही हो, I J K के गुणाकों का स्क्वायर करके क्या कर दो, जोड़ दो। देखो क्या बनेगा परिमाण, I का गुणा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, J का 4, 4 का 16, माइनस 4 इसका भी क्या होगा 16। ये आपके बनेगा अंडरूट के अंदर कितना 33, 16 16 32 हो गया, ये क्या हो जाएगा 33। ऐसे ही आप निकाल लो क्या BC सदिश। BC कैसे निकालते हैं, OC में से OB को क्या कर दो, माइनस कर दो,
ओसी कितनी है देखो, बीसी सदिश बराबर ओसी है अपने पास 3i प्लस का 10j और माइनस का के, माइनस करो वो भी को, तो ये तीनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस का 2i माइनस का j और माइनस का क्या हो जाएगा 3 के माइनस कर लो कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20c बराबर में 3 में से ये कम कर लो, यहाँ हो जाएगा 2i के, 10 में से 2 कम करो ये हो जाएगा 8j के, और माइनस के 3 के ये हो जाएगा माइनस के कितने, माइनस के 4 के, जे कम कर लिया क्या, 10 में से 6 कम करो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 4। अब इसका परिमाण निकालो साथ में, परिमाण क्या आ जाएगा, आई मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 16 होगा और यहाँ भी 4 का 16 होगा, 16 16 32 32 ये हो जाएगा आपके रूट में कितने, रूट में हो जाएगा 36, रूट 36 से बाहर कितना आता है 6, कितना बाहर आ जाएगा 6। अब देखो आप 36 6, अच्छा सॉरी मिस्टेक हुई, यहाँ 3i में से 2i कम करोगे यहाँ क्या आ जाएगा i, तो यहाँ आएगा आपके 1 32, ये भी कितना आएगा 33 ही आएगा, ये हो गया आपके 33। अब लास्ट कौन सा बचा है, लास्ट बचा आपके एसी, एसी सदिश, एसी का मतलब होता है ओसी माइनस ओए, ओसी कौन सी है देख लो, ओसी का मतलब है 3i प्लस 10j माइनस के, माइनस का ओ ये करना है मतलब ये करेंगे, तो माइनस का i माइनस का 2j माइनस का क्या हो जाएगा 7 के, ठीक है। अब घटा लो, 3i में से i चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 10 में से 2 कम कर दो 8 और ये भी क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ ऐसी सदिश क्या बनेगी, ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 और ये भी क्या हो जाएगा 8 के, इसका परिमाण चाहिए, परिमाण निकाल लेंगे, एसी का परिमाण अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64 और माइनस 8 का भी 64, 64 128 और 4 132 हो जाएंगे, ये होगा रूट के अंदर कितना 132। आपको 33 वाले फॉर्म में चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 120 तो आ रहा है 4 से, और ऊपर 12 और जोड़ दो 132 हो जाएंगे, 4 में से बाहर निकाल लो क्या आ रहे हैं 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर में 33। अब आप देखो किसको जोड़ने पर बराबर आ रहा है, अगर आप ए बी को और बी सी को जोड़ो तो बराबर क्या जाएगा ए सी, तो यहाँ देखो ए बी सदिश का परिमाण प्लस कर दें किसमें बी सी सदिश के परिमाण में, तो क्या बन जाएगा ए सी सदिश का परिमाण, तो यहाँ लिखेंगे आते ए बी व सी सरे को लेंगे, ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। इन तीनों का ध्यान रखना कंडीशन होगा, इन तीनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई होती है, तीनों में से कोई से ही केस होती है, कोई से अगर एक हो जाए ना तो उस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएंगे सरेक हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और तो कोई दिक्कत इसमें शायद ही हो, ठीक है। चल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दर्शाइए कि सदिश, फिर से सदिश है, एक सदिश और है, समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। देखो आपके पास 3 सदिश है, मान लेते हैं अलग अलग, मान लेते हैं जो ए सदिश है वो है 2i माइनस जे और प्लस के, और बी सदिश जो है वो है i माइनस 3j और माइनस 5 के, सी सदिश मान लेते हैं तीसरे वाले को 3i माइनस 4j और माइनस 4 के, ठीक। हालांकि ये पहले अपन कर चुके हैं समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना, एक ही टाइप से सॉल्व करेंगे, अपना अलग अलग टाइप लगाएंगे नहीं। क्या टाइप होता है आप जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करना है एक तरह से, कैसे, स्मॉल ए का सीधा सा मतलब है कि बिंदु ए का स्थिति सदिश है, अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी है
इसके पास ट्रायंगल अगर आपके पास ABC है तो स्मॉल ए का सीधा सा मतलब है OA सदिश, स्मॉल B का मतलब होता है OC और स्मॉल C का होता है सॉरी OB हो जाएगा ये और ये हो जाएगा OC। ठीक, यानी बिंदु A B और C के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। अब एक सिंपल सा काम है, जैसे आपने अभी सरेख वाले क्वेश्चन में किया था कि किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर किया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको किन्हीं दो के जोड़ का जो स्क्वायर है वो तीसरे जोड़ के स्क्वायर के बराबर करना है, यानी पाइथागोरस का परिमेय। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर जोड़ने पर तीसरी भुजा के स्क्वायर क्या आना चाहिए, बराबर। यानी अगर आपके पास तीन बिंदु है A B और C, इनको अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज के अगर शीर्ष सिद्ध करना है आपको, तो क्या करोगे, AB पहला केस तो यही बनेगा, AB के परिमाण का स्क्वायर BC के परिमाण का स्क्वायर बराबर आना चाहिए AC के परिमाण के स्क्वायर। या केस नंबर 2 ये हो सकता है कि AB ऐसा कैसे ही रह जाएगा, AC के परिमाण का स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा, BC के परिमाण के स्क्वायर। या केस नंबर 3 ये हो सकता है कि AB सामने ले लेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा BC, यहाँ आ जाएगा AC और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास AB आ जाएगा, ये परिमाण है इसका। तीनों में से कोई एक केस हो जाएगा AB BC और AC, यानी कि किन्हीं दो के जोड़ का स्क्वायर करने पर तीसरे अगर स्क्वायर के बराबर आ रहा है तब समकोण त्रिभुज के शीर्ष, और केवल अगर जोड़ के बराबर आ रहे हैं तो कोलिनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरेख हो जाएगा। चलो इसमें भी वही मशक्कत करनी पड़ेगी, AB BC AC निकालनी पड़ेगी। हालांकि और भी तरीके हैं इसके सोल्व करने के, लेकिन अपनों को एक ही तरीका ध्यान में रखना है। एग्जाम में कोई से क्वेश्चन आ रहा है तो इन तीनों में से कोई एक बैठ जाएगी। जब है आसान सा काम, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन भुजा निकालेंगे AB। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी अपन ने, कैसे निकालते हैं, OB में से OA को घटाकर। तो यहाँ आप देखो AB क्या बढ़ेगी, OB कितनी है I -3j -5k, OA कितना है, माइनस कर लेंगे तो -2i + j और माइनस क्या हो जाएगा k। अब घटा लो इसको, तो AB बराबर I में से 2i चला गया, यहाँ हो जाएगा -i, -3j + j माइनस का 2j, इनको जोड़ दो 6k हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वही लगे, आप क्या करना है, इसका परिमाण और निकाल लेना है। परिमाण निकालोगे तो AB का परिमाण √, इसके गुणांक में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये बनाएगा रूट में कितना 41। ठीक है, अब BC चाहिए। BC निकालने का क्या तरीका है, अंतिम बिंदु C है तो OC में से क्या कर दो, OB माइनस कर दो, घटा दो। तो यहाँ से BC सदिश बराबर OC कितना है 3i -4j -4k, माइनस करना OB मतलब ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये तो माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो यहाँ देखो आप BC सदिश बराबर क्या बनेगा, 3 a कम कर लो तो ये 2i -4j और +3j माइनस का j -4k के +5k के प्लस का क्या हो जाएगा, ये BC हो गई। अब BC का परिमाण और चाहिए, तो यहाँ BC का परिमाण लगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब -1 है तो अब इसको तो करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके रूट में कितना 6 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक वो समस्या था। AB कंप्लीट, BC कंप्लीट। अब आपको निकालनी पड़ेगी AC। क्या निकालनी पड़ेगी, AC कैसे निकालेंगे, देखो AC निकालनी है तो लास्ट वाला पॉइंट C है, तो OC में से आगे वाला पॉइंट A है तो OA को माइनस कर देंगे। यहाँ आप देखो AC है ही अपने पास, OC ये रही 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, माइनस करना है OA को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो हो जाएगा आपकी इसका
माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है इसलिए। अब आप कम कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 में से 2 कम कर लो आई, तो यहाँ जो बनेगा आपके वो ये बनेगा कि 1 आई के कम हो गए, -4j प्लस जे, माइनस का 3j, -4 के माइनस के ये हो जाएंगे माइनस के कितने 5 के। ठीक है, इसका भी परिमाण चाहिए अपन, इनके परिमाण निकालें तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 है यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का क्या हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25, 25 और 9 हो गए 34, 34 और 1 ये हो जाएगा 35, ये हो जाएंगे भाई रूट के अंदर 35, 35 ये। अब आप ये देखो कि कौन से 2 का स्क्वायर करने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका स्क्वायर करो 41, इसका करो 6, इसका करो 35, रूट हट जाएगी। 35 को 6 को जोड़ने पर 41 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करें, किसका, BC का स्क्वायर अगर जोड़े अपन AC के स्क्वायर में, तो आपको किसका स्क्वायर मिल सकता है, AB का, ये AB का। यानी जो ऊपर आपने 3 कंडीशन पढ़ी थी उनमें से ये कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर, तो ये तीनों के तीनों किसके शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः AB व C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। अब तो इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा काम है सरेख का और समकोण का। शायद एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, उसके बाद भी आपके प्रश्नावली 10.3 हो जाएगी कंप्लीट, यानी डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 18वां की आप ये बताओ कि यदि ए शून्येतर सदिश मतलब ए नॉन जीरो है और ए का परिमाण दिया हुआ ये है कि जो ए का परिमाण है ना वो ए है और लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, ये भी नॉन जीरो ही है, तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है। यदि लैम्डा ए मात्रक सदिश कब है, ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए अगर लैम्डा का मान 1 के बराबर है, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि लैम्डा का मान -1 के बराबर है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बराबर लैम्डा का परिमाण है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए बराबर 1/में लैम्डा का परिमाण। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा झंझट वाली बात है नहीं। ये कह रहा है कि ये मात्रक सदिश कब होगा, अगर ये मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण किसके बराबर आएगा, 1। तो इसकी बात कर रहा है ये मात्रक सदिश कब होगा, तो इसका परिमाण 1 के बराबर आएगा। अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं अलग से परिमाण ले लूं, इसका भी अलग से ले लूं, 1 ही बढ़ेगा, 1 होगा। इसका परिमाण दे रखा है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो लैम्डा का परिमाण ए बराबर क्या होगा, 1। यहाँ से क्या लिख सकते हो कि देख लो ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और ये भी पॉसिबल नहीं, लास्ट वाले बचा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/में लैम्डा का परिमाण, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपने 10.3 कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो अपन 10.4 पर चर्चा करेंगे, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की है।